Hello बच्चों, let's read this question. If alpha and beta, alpha is less than beta, are the roots of the equation x square plus bx plus c is equal to 0, where c is less than 0 is less than b, then तो यहाँ पे देखो हमें चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि if roots of quadratic equation जो कि इस तरीके से हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, अगर हम दो रूट्स अल्फा और बीटा बोल रहे हैं तो यहां से जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आता है, माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा वो इक्वल आता है सी अपॉन ए के। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, हमें पहले तो बताया हुआ अल्फा जो है वो लेस देन बीटा है, और इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इसके बाद ये भी बताया हुआ है कि सी जो है वो लेस देन 0 है बट बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक बात है। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालें तो वो क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट पार्ट है वो सी है, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस का 4c। अब देखो इस इनइक्वालिटी से हम क्या बता पा रहे हैं कि b जो है ना वो पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और c जो है वो नेगेटिव है क्योंकि लेस देन 0 है। ठीक बात है। तो यहां पे देखो a की जगह पे 1 है ना, तो यहां पे केवल c आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4c। ठीक बात है। तो अब ध्यान से देखो b जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, फिर माइनस में 4 है और मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव क्वांटिटी क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बी स्क्वायर प्लस में एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स ये हो जाता है, यानी अनइक्वल रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे, ये हमने यहां से कंफर्म कर लिया पहले तो। फिर अगर हम सम ऑफ रूट्स लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 ही है, तो माइनस बी आ गया ये। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या आएगा हमारे पास, ये डायरेक्टली सी के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखो हमें पता है सी जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब अल्फा बीटा भी लेस देन 0 होगा। तो अल्फा बीटा अगर लेस देन 0 होगा इसका मतलब क्या है कि इनमें से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और हमें ऑलरेडी पता है कि अल्फा लेस देन बीटा है, तो जो नेगेटिव रूट है ना वो पॉजिटिव वाले से कम ही होगा वैल्यू में। ठीक है, यानी नेगेटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी से कम होती है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तभी इसका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा जो है ना वो तो हो गया नेगेटिव और बीटा जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इस इनइक्वालिटी से हमें क्या पता चलता है कि क्योंकि हमें पता है कि b जो है वो पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ b नेगेटिव होगा, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है ये नेगेटिव में बीटा के वैल्यू से ज्यादा है, मतलब मॉड ऑफ अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है बीटा, यानी वैल्यू टर्म्स में देखें तो अल्फा का जो वैल्यू बीटा से ग्रेटर होगा, तभी इसका जो नेगेटिव है प्लस में बीटा करेंगे तो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि पहले तो अल्फा लेस देन बीटा ये तो हमें दिया हुआ ही है। ठीक है, फिर अल्फा जो है ना वो क्या है हमारे पास में, अल्फा नेगेटिव है। ठीक है, तो अल्फा नेगेटिव है तो बीच में 0 लेके आते हैं, अल्फा इज लेस देन 0, और ये 0 जो है वो लेस देन है बीटा, यानी बीटा पॉजिटिव है, हमने ये स्टैब्लिश कर लिया। ऑल्सो बीटा का वैल्यू लेस देन है किससे, मॉड ऑफ अल्फा से। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी, तो ऑप्शन बी जो है ना सही हो जाएगा यहां से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।